हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा आप सभी लोग आए बढ़िया होंगे। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट महाराज चैलेंज, जिसमें एक विलेज ढूंढना और खुद का घर बनाना इसी एपिसोड में। तो सबसे पहले लग जाता हम वुड तोड़ने। तो फटाफट से हम लग जाते वुड तोड़ने, जो बड़ी मेहनत का काम होता है वुड तोड़ना। तो मैं सोच रहा था कि हमें आज विलेज मिल भी पाएगा, हमारा घर भी हो पाएगा इसी एपिसोड में कि नहीं। ऐसा सोचते सोचते पूरा ट्री खाली हो जाता है तोड़ते तोड़ते। तो फिर हम लग जाते हैं इसके लॉग बनाने, क्लॉक। तो हम इसके टोटल 20 लॉग बनते हैं। तो हम बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल को नीचे ट्लक से पटकते हैं तो लग जाता है स्टिक की रेसिपी बनाने। गलती से स्टिक मेरे से नीचे छूट जाती तो इंटरनल स्टोरेज में आ जाती है वो। तो मुझे वो पता नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा था वो गेट स्टिक जा तो रही, जा कहाँ रही है। तो फिर मैं गलती से अपने चेस्ट वाले आइकन में दबाता हूँ तो ये कुछ दब जाता है मेरे से। फिर मैं स्टिक आ जाती है हाथ में, तो फिर लग जाता हूँ मैं पिकेक्स की रेसिपी बनाने। पिकेक्स बनाने के साथ साथ जब पिकेक्स बनते आती है तो फिर लग जाता हूँ मैं स्टोन माइन करने, क्योंकि हमें स्टोन में अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टोन में अपग्रेड नहीं होंगे तो हम आयरन नहीं ले सकते, आयरन नहीं ले सकते तो हम डायमंड नहीं ले सकते, डायमंड नहीं ले सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फटाफट लग जाता हूँ मैं स्टोन तोड़ने, ताकि मैं स्टोन में अपग्रेड हो सकूँ, स्टोन के टूल बना सकूँ। तो फटाफट स्टोन तोड़ने के साथ साथ एक वुड का लॉक लग गया था गलती से मेरे यहाँ पे, तो उसको भी तोड़ता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं लग जाता हूँ फिर से स्टोन की एक्स बनाने। फिर मैं एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ स्टोन की। देख लो आप, पिकेक्स बना रहा हूँ स्टोन की मैं। फिर मैं सोचता हूँ एक सॉर्ड बनाई जाए। फिर मैं उसको सॉर्ड की रेसिपी याद नहीं आ रही थी, तो मैं कुछ हर कुछ डाल रहा था, फिर सॉर्ड बन जाती है कुदरती। तो मैं देखता हूँ परे ट्रायल में कि एक भाला जैसा है, मैं भाला बना लेता हूँ। भले ही मेरे को भाले का काम कुछ पता नहीं है कि भाला क्यों का काम का है, कुछ काम नहीं। फिर लग जाता हूँ मैं इन्वेंटोरी सॉर्ट आउट करने थोड़ा, कि बहुत कचरा हो गया था मेरी इन्वेंटोरी में, तो लग जाता हूँ मैं सॉर्ट आउट करने। फिर नीचे मैं क्राफ्टिंग टेबल को पटकता हूँ फट से, और मेरे फिर से कचरा आ जाता है। मैं बड़ा भारी दुखी हो गया था इस कचरे से। कुछ ये ग्रीन कलर का एरो था, जा ही नहीं रहा था। तो मैं चले जाता हूँ, खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो शिप के लिए हमें रात के लिए बैठ चाहिए, तो मैं लग जाता हूँ शिप को मारने। जैसे मैं शिप को मारता हूँ वहाँ पिग भी होता है, उससे भी मार लेता हूँ ताकि मेरे खाने की नीड पूरी हो सके। तो मैं आगे एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मैं वापस चले जाता हूँ। पार्ले टापू दिखता है मेरे को कि मैं उस टापू में जाऊँगा। तो उसके साथ साथ मैं देख रहा होता कि कहीं कुछ इसमें इस वाले प्लेनेट में कुछ है तो नहीं, इस वाले आइलैंड में जो मेरे काम में आ सके। तो फिर मैं यहाँ से नीचे जा रहा होता हूँ। देखता हूँ यहाँ से मैं परे जा रहा हूँ, परे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। फिर मुझे ऊपर एक और शिप दिखती है, तो मैं उसे मारता हूँ उसे भी, ताकि मैं बेड बना सकूँ अपने लिए। बेड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रात को सो सकूँ और मॉब से बच सकूँ। तो फिर धीरे धीरे मैं आगे चल रहा होता हूँ, देखता हूँ कि नीचे पानी है। तो मुझे वहाँ कुदरती एक वो दिख जाता है, क्या बोलते हैं आप, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुँह से नाम जा रहा है। जब मैं उसके पास पहुँचता हूँ तब मैं बताता हूँ क्या नाम होता है उसका। मैं दिखा, मैं नाम भूले जा रहा हूँ। ओ हाँ, कोल याद आया, उसे कोल बोलते हैं। तो मैं फटाफट से लग जाता हूँ कोल तोड़ने। तो मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही कोल मिलता है, मात्र एक कोल। फिर मैं सीधे पानी में छलांग लगा देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ सामने वाले आइलैंड की तरफ। मैं लगता हूँ जाने जाने जाने। तो ऊपर भी मुझे एक कोल दिखता है, पर मैं इसे इग्नोर करके सामने चले जाता हूँ। मैं सामने पहुँच ही रहा हूँ कि मुझे दिखता है क्या, कि नीचे जो पानी के नीचे वहाँ बहुत सारा कोल है, बहुत सारा कोल है। क्योंकि मुझे दिख रहा है, ये देखो कितना सारा कोल है, बहुत सारा कोल है। तो और उसी के साथ साथ मुझे नीचे दिख जाते हैं 2 आयरनिंग के वो और। तो मैं फटाक से पहले ऊपर चले जाता हूँ, ऊपर इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या है इस आइलैंड में। तो फिर मैं पाली साइड जाता हूँ। तो पाली साइड जाने के बाद मैं यहाँ मैं कोल तोड़ लेता हूँ ताकि मैं खाना पका सकूँ अपना। तो फिर मैं आगे जाता हूँ, आगे देखने जाता हूँ कुछ है तो नहीं, आगे एक्सप्लोर करने जाता हूँ कुछ है। पर ये पूरा बंजर था, अभी एकदम पत्थर थे, कोबल स्टोन। यहाँ कोल मिला मेरे को, देखा मैंने उसके नीचे बहुत सारे कोल थे। तो मैंने फटाफट लग जाता हूँ उन सभी कोल को माइन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। कोल होगा तो आप अपना खाना पका सकते हैं, टॉर्च बना सकते हैं, रात को बच सकते हैं कि रात को लाइट अप कर सकते हैं आप। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ कोल को माइन करने। तो देखो आप कैसे मैं कोल को माइन कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल स्पीड में। सा ना 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 ना। मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो गाइस मेरा इसमें टारगेट है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार। छोटे क्रिएटर है, बहुत टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में, नए नए क्रिएटर है। तो आप सभी समझ सकते हैं कितनी मेहनत से
या मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें प्लीज़ मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का कंप्लीट करने का। मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो फिर मैं चले जाता हूँ परे, वो आयरन जो था उधर चले जाता हूँ मैं उसको माइन करने के लिए। तो मैं जैसे ही पानी में छलांग लगाता हूँ टलक, तो मैं भूल ही जाता हूँ वो और है कहाँ। तो मैं आगे चले जाता हूँ, फिर मुझे याद आती है कोबलस्टोन, इस क्या बोलते हैं, कोल को देख के कि वो पीछे है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तो भूल गया उनको, फिर मुझे फिर से दिखाई पड़ते हैं वो। तो मैं फिर से डुबकी मारता हूँ पानी के अंदर, और मैं गलत दिशा में चल गया था वापस से। फिर मुझे फिर से आगे आना पड़ता है, बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है। फिर मैं ऊपर सांस लेने के लिए चढ़ जाता हूँ। तो थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो थोड़ी साउंड में एरर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा गला ख़राब है। तो फिर मैं लग जाता हूँ ओर को तोड़ने, ताकि मैं आयरन की पिकेक्स बना सकूँ ज़रूरत पड़ने पे, ये मेरे काम आ सके। फिर मैं ऊपर लग जाता हूँ नोटिस करने, सन अंधेरा होने वाला होता है, तो मैं फिर से आ जाता हूँ नीचे। तो फिर से लग जाता हूँ मैं इन पानी में, जो है इसको माइन करना बड़ा भारी टफ हो रहा था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है पानी में माइन करना, क्योंकि आपको बार बार सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, बार बार नीचे आना पड़ता है। तो मेरी फिर से सांस ख़त्म हो रही थी, तो फिर से ऊपर गया, तो ऊपर इस बात देखा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। मेरे पास रात का ठिकाना नहीं था, ना वूल कंप्लीट हो पाई मेरी। तो मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ, फिर से लग जाता हूँ इसको माइन करने। इस बार मैंने ठान लिया था कि दोनों को माइन करके ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ दोनों ओवर को माइन करने। तो जैसे ही मैं माइन करता हूँ, मेरा एक बबल रह गया था, मात्र एक बबल में ऊपर निकला हूँ मैं फिर। तो मुझे आया शुक्र है कि इसमें कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ था जब तक मैं ऊपर पहुँचता हूँ, तो कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो मैं रात को भी लग जाता हूँ कोल माइन करने, क्योंकि मेरे पास काम करने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं अभी पहला एपिसोड है, तो कहाँ से होगा काम करने। फिर मैं सोचता हूँ एक अपने लिए एक छोटा सा खोपचा जैसा बना लेता हूँ, एक गुफा जैसी बना लेता हूँ, जिसमें मैं रात को सर्वाइव कर पाऊँ। तो मेरे दिमाग में अक्ल नहीं आई कि मैं माइंड भी कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं लग गया हूँ खोपचा बनाने। तो फिर मैं लग गया हूँ फटाफट खोपचा बनाने के लिए। जैसे जैसे मैं बना रहा था, वैसे वैसे रात डर मुझे बढ़ता जा रहा था कि कहीं मॉब ना आ जाए। तो ऐसी काली रात को देखते देखते मैं खुद डर रहा था। तो मैंने एक ब्लॉक का अपने लिए स्पेस का बनाया। तो फिर मैं लग गया हूँ और कुछ ढूंढने की, जिससे मैं फटाफट ऊपर बच सकूँ अपने लिए, ताकि मुझे बाहर से कोई मॉब मार के अटैक कर ना ले मेरे पे, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था। क्योंकि रात था, कोई टूल भी नहीं थे। फिर नीचे मेरे को पिग भी दिखा, मैं उस पिग के पास नहीं गया, मैं पर कोबल स्टोन माइन के लिए चले गया, ताकि मुझे कोबल स्टोन वो उसके, ताकि मैं ऊपर इसको बढ़ा सकूँ, अपने इस कपचे को बना सकूँ। तो मैं फटाफट से लग जाता हूँ अंदर। नीचे मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ, ताकि रात के लिए नीचे लाइट नहीं अप हो। तो फटाफट मैं एक ब्लॉक तोड़ता हूँ मैं पार से। तो फिर मैं फटाफट लगाता हूँ और एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। एक फर्नेस क्राफ्ट करने के लिए मैं नीचे गया था कोबल स्टोन लाने, तो मुझे रेसिपी याद नहीं थी। तो मुझे मजाक कर रहा हूँ गाइस, मुझे रेसिपी याद थी। सच बोलूँ, मुझे रेसिपी याद नहीं थी, मैं देख रहा था पर डिक्शनरी में कि मेरे को रेसिपी बता दे, पर मुझे एंड टाइम पे याद आ गई। तो मैं इसमें डाल देता हूँ मीट और डाल देता हूँ अपना फ्यूल। तो फटाफट से थोड़ा लाइटनिंग हो गया था, तो जो कि अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया बात थी मेरे लिए कि लाइट सामने मुझे दिखते क्रीपर। तो मैं क्रीपर को इग्नोर करके लग जाता हूँ कोल माइन करने, जो कि एक ही और मिला था। तो मुझे इस भाले का समझ नहीं आता इसका यूज़ किया, जब से मैंने बनाया है मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो नीचे एक मॉब आ रहा था, मैं उसको मारने लग गया। तो उसके हाथ में थी एन्चांटेड आयरन की सॉर्ड। मैं चाहता था कि ये मुझे फेंके, पर ऐसा ही हो, उसने मुझे एन्चांटेड आयरन की सॉर्ड दी। इसमें स्माइट 2 लगा था, जो मुझे डेड सॉर्ड थी, मुझे पता नहीं किस काम की होते, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। थोड़ा नॉलेज तो था मेरे को, पर फिर मैंने सोचा इसको यूज़ करना सेफ़ नहीं है। जब मेरे पास वो जिससे मैं एन्चेंटमेंट करता है एन्चेंट व्हील, उसमें करूँगा। फिर सुबह हो जाती है, देखते देखते फिर लग जाता हूँ मैं अपने खोपचे को तोड़ने। जाने मैंने सारी रात बिताई, पर मैंने कुछ नहीं किया, अपनी इन्वेंटरी का शॉर्ट आउट किया, कोई माइनिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। फिर मैं लग जाता हूँ फटाफट अपने ये सामान जो है कलेक्ट करने, ताकि मैं बच सकूँ। जैसे जैसे मैं कलेक्ट कर रहा था, वैसे वैसे मैं क्रॉच था, फिर मेरे को नोटिफिकेशन आ गई कि आप झुके हो, इसे ऑफ करो। तो ये भी था एक सीन। मैं मोबाइल में खेला था, तो कुछ ज़्यादा टफ हो रहा था खेलना, तो यहाँ एंडरमैन की आंखों मैंने देखने वाला था, तो बच गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं लग जाता हूँ तोड़ने, फिर लग जाता हूँ इसको एक्सप्लोर करने। तो फटाफट मैंने पहले फर्नेस ले ली, पहले फर्नेस ले लेता हूँ। नीचे मुझको एक
स्केलेटन दिखा जिसके आज में एन्चेंटेड वो था। फिर लग जाता मैं इसको मारने, मुझे भी काफ़ी डैमेज पड़ता है, बहुत डैमेज पड़ता है, पर मुझे इस भाले का अटैक उतना पसंद नहीं आया। पर फिर फाइनली मैंने इसे मार दिया। परंतु ये इतना हरामज़्यादा निकला, इसने कोई भी वो नहीं छोड़ा। मेरा दिमाग सटक गया कि इसने कुछ नहीं छोड़ा। मैं पानी के लिए टाइम वेस्ट करने और डैमेज भी खाया। तो मैं फटाफट चले जाता हूँ इसको एक्सप्लोर करने, जो कि देखता हूँ क्या क्या हुआ है। तो फिर नाश्ता ब्रेड खा के मैं, इसमें कुछ नहीं मिला तो मैं फटाफट, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था, लिटरली इधर कुछ नहीं था। तो मैं पानी में सामने वाले आइलैंड की तरफ, जहाँ से मैं आया वहीं जाने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट मैं पानी में जाता हूँ और सामने की तरफ बढ़ जाता हूँ। सामने की तरफ जैसे ही बढ़ रहा था मुझे वहाँ एक शिप दिखाई पड़ गई थी। तो मेरा मकसद था इसे मारना, ताकि मैं अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर सकूँ, क्योंकि बेड ढूंढना बहुत ज़रूरत है। मैंने रात को भी जागते, पूरी रात जाग जाग के भी निकाली। तो इसने मुझे मीट दिया, वूल भी दी। वूल मेरी जो 2 वूल थी वो मैंने अंदर सॉर्ट करके रखी थी, तो वहाँ चल गया था वो वूल। तो इस भाले का कुछ काम नहीं था। ये मैं सोचा इसलिए पत्ती तोड़े, पर इसने पत्ती तोड़ी नहीं। तो फिर मैंने एक्स निकाल दी थी इसके लिए। तो फिर मैं आगे आगे बढ़ ही रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं थक रहा था, क्योंकि मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था गेम खेलते खेलते। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला था। मैंने आधे घंटे से एक्सप्लोर किया, मैंने सामने वाली बाइम गया, फिर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। फिर मैंने पेड़ काटना शुरू कर दिया, ताकि मैं रात के लिए कुछ क्राफ्ट कर पाऊँ या कुछ अपने लिए थोड़ा सा शेल्टर टाइप बना सकूँ। तो पर मैंने एक ही पेड़ काटा, फिर मैं इसमें आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो मुझे यहाँ एकदम बड़ा सा बंजर बंजर बोल सकता हूँ इसको, बंजर सा चट्टान दिखी, जिसमें बहुत सारा कोल था। 4 ब्लॉक दिखे ऊपर मेरे को। पहले मैंने इसको माइन किया, फिर इसके नीचे मुझे और दिखा नीचे, इसके नीचे जैसे और मैं इसको पूरा लग गया माइन करने, क्योंकि कोल एक ऐसी ज़रूरत है कि आपको ये चाहिए ही है खाना पकाने के लिए, टॉर्च पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वुड से चारकोल भी बना सकते हैं। परंतु कोल तो कोल ही होता है, वुड कौन वेस्ट करेगा। परंतु इसको टॉर्च बनाने के लिए बड़ा यूज़ होता है इसका। तो खाना पकाने के लिए हम तो कैल्प भी यूज़ कर सकते हैं। पानी से कैल्प निकाली और लग गया हम इसको, उसका बर्न की कैल्प को, फिर बन जाती है। तो मैं ऊपर जाने का रास्ता बनाना भूल गया था, तो मैं फिर लग जाता हूँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बढ़ाने, कि मैं भूल गया था। तो मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाता हूँ उससे। तो मेरी 6 एक्सपी भी हो गई थी, नीचे देख सकते हैं अब 6 एक्सपी हो गई है। तो सामने मैं बढ़ा ही रहा था कि सामने एक पेड़ था, वहाँ के जा रहा था मैं, कुछ मिल जाए तो मैं मटन खा लेता हूँ, भूख लगी थी, एक और पीस खा लेता हूँ। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। बहुत टाइम से मैं एक्सप्लोर कर रहा था, पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मुझे लगभग 5-6 मिनट और हो गए थे, आधे घंटे से मैं बोल सकता हूँ। 45 मिनट से 1 घंटे से ऊपर, मतलब 1 घंटा तो नहीं हुआ, 45 मिनट हो गए थे गेम खेलते खेलते। पर मुझे कुछ हाथ नहीं लग रहा था, कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब बहुत ट्रैवल कर रहा था, भूख भी लग रही थी, कहीं कहीं गिर भी रहा था, डैमेज भी पड़ रहा था, मॉब भी मिल रहे थे रात को। फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो फिर मुझे एक केव दिखी नीचे। आप सभी देख सकते हो मैं गिरने ही वाला था, लिटरली मैं बच गया गाइस। यहाँ देखो किस तरह से मैंने बचाया, मैं तो गिरने वाला था कसम से। मैं डर गया था इस केव को देख के, कितनी बाद में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जब मुझे विलेज मिल जाएगा। तो वट, ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया। ये सामने आइलैंड था, मुझे कुछ और क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे फाइनली विलेज मिल गया। पूरे 45-50 मिनट खेलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से, क्योंकि मुझे एक विलेज मिल गया था। विलेज मिलना इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ विलेजर होते हैं, तो उससे हम एन्चेंटमेंट बुक फ्यूचर के लिए बहुत काम होता है। और खाने की ज़रूरत, सबसे बड़ी बात, खाने की ज़रूरत पूरी होती है हमारे से। यहाँ ये जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, पम्पकिन थी, वीट थी, और जिसको वीट के गमछे को क्या बोलते हैं, वीट का एक ठेला था, इसको क्या बोलेंगे हम, मैं भूल गया, इसको याद नहीं आ रहा बोलते क्या है। मैं तो यही बोलता हूँ इसको, वीट का ठेला। तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, हेविल। हेविल भी बहुत सारी थी नीचे, आप सभी देख सकते हैं कितने सारे बंडल थे। नीचे भी हेविल थी, ऊपर भी हेविल थी, बड़ी भारी हेविल थी। तो फिर अब मैं विलेज तो पहुंच गया था, अब मैं लग गया हूँ इसको एक्सप्लोर करने। गलती से रिकॉर्डिंग बंद होगी, यहाँ आयरन गोलम था वो मैंने मार लिया, गलती से रिकॉर्डिंग मेरी बंद होगी। तो मैं वो दिखा नहीं पाया आपको आयरन गोलम को मारते हुए, परंतु मैंने मार लिया था। मैं उसका एक प्रूफ दे सकता हूँ। सामने मैंने एक टावर बनाया, रुक जाओ मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ एकदम, देखना आप। ये देखो गाइस, सामने टावर बनाया मैंने, इसमें से मैंने उसको टच टच किया। तो अब मैं इसको देख रहा था क्या बेच रहा है, पर मेरे पास था नहीं ये सब जो इसको चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं था।
फिर मैं ट्रेडर को देखता, बीटरूट नहीं था मेरे पास, एमरल्ड नहीं थे मेरे पास, कुछ भी नहीं था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा मैं एक्सप्लोर करता रहा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। वो रिकॉर्डिंग कट हो गई थी गलती से, मैं बहुत अपसेट हुआ क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया था वो। फिर मेरे को यहाँ पे मिला, मैंने उससे मारा, फिर मैंने आयरन मेल्ट होने लगा दिए। फिर सोचा मैंने क्यों ना हम अपने लिए एक घर बनाए। वहाँ मुझे शिप मिली, मैंने शिप को भी मारा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था मारते हुए कि मैं एक घर बनाऊँ, क्योंकि घर बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम रात को सर्वाइव कर सकें। विलेजर कम। ओह, ये क्या हो रहा है, ये किस समय हो रहा है? ओह, मैंने इसे गलती से मार लिया। किस समय, किसमी या किसमी हो रहा है? देखो क्या बेशर्म है, खुला खुला कर रहा है, घर के अंदर जाओ वे बेड़ो, घर के अंदर जाओ। चलो चलो, हम इनको इग्नोर करते हैं, इनको करने देते हैं, चलो चलो इग्नोर करते हैं इनको। बोलेगा क्या बेशर्म आदमी हमारे नाक के बीच में घुस रहा है, पर ये खुला खुला थोड़ी चलेगा यार। तो मैं फटाफट ऊपर की साइड भाग जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही फिर लग जाता हूँ विलेज को मस्ती करने थोड़ा, जैसे कि विलेज की खुशी हो रही थी मुझे मिलने की। ये तो मैं मस्ती करने लगा, फिर दिमाग में यही था पर मैं घर बनाऊँ। फिर मैं लग जाता हूँ घर के लिए सामान कलेक्ट करने, जैसे मैं वुड काटने लग जाता हूँ। देख सकते हैं मैं वुड काट रहा हूँ, फटाफट मैं वुड लग जाता हूँ काटने। मैं बहुत सारी वुड कलेक्ट करता हूँ कि ताकि मैं एक बढ़िया, मतलब अभी तो मैं टेम्परेरी अपने लिए रहने के लिए सिर्फ घर बनाऊँगा, ताकि मैं उसमें रह पाऊँ, ताकि मैं अपना सामान समून रख पाऊँ ना सॉर्टेड करके। तब मैं घर बनाना था अभी। वैसे मेरा आज का चैलेंज था विलेज ढूंढना, मैं वीडियो को ख़त्म भी कर सकता, पर मैंने बोला कि मैं घर भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले टारगेट रखा था कि मैं पहला एपिसोड है तो मैं अभी इसमें विलेज ही ढूंढूंगा। तो और क्या करना मुझे, जो छोटा मोटा होगा मैं दिखा दूंगा वीडियो में। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, बहुत मेहनत से लगती है वीडियो। तो फिर मुझे वीडियो को इसके साथ कोबल स्टोन भी चाहिए था ना, तो मैं पहले वुड को काट लेता हूँ, उसके बाद लग जाता हूँ। कोबल स्टोन भी तोड़ने होते हैं मेरे को, क्योंकि कोबल स्टोन से मैं घर बनाने वाला था। तो सबसे पहले मैं लग जाता हूँ वुड, जितनी हो सके मैं उतनी वुड तोड़ने लग जाता हूँ। तो तब जितनी ज़्यादा वुड होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ताकि मैं फटाफट अपने घर का बेस तैयार कर पाऊँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट। तो रात हो गई थी तो सुबह होगी, तो देखो गाइस यहाँ मैंने 62 एक स्टैक कोबल स्टोन माइन कर लिया है। उसका प्रूफ पीछे मैंने दिखाया आपको, माइन जो थी पीछे, जो पीछे थी वो है। तो अब मैं अपने लिए जगह ढूंढने लगता हूँ फटाफट। यहाँ मुझे एक शानदार जानदार जगह दिखती है, जो बिल्कुल एकदम प्लान थी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं फटाफट ओक निकालता हूँ, वहाँ 4 के वो लगाने लग जाता है, 1 2 3 4 करके। फिर मैं कोबल स्टोन लगाता हूँ कुछ दूरी तक, ताकि एक बढ़िया सा घर का डिज़ाइन निकल के आए। तो मैं इसको लगभग 10 ब्लॉक या 11 ब्लॉक लगाता हूँ। तो 10-11 ब्लॉक लगाता हूँ मैं इसको। फिर मैं ऊपर ओक लगा लेता हूँ 4 ऊपर। फिर मैं नीचे कूद जाता हूँ और यहाँ एक्स्ट्रा लगे तो उसको तोड़ता हूँ। तो फिर मैं पर को भी सेम टू सेम ऐसा ही करता हूँ। फिर मेरे को थोड़ी कोबल स्टोन की कमी पड़ गई तो मैं फिर कोबल स्टोन तोड़ने आ जाता हूँ। तो फटाफट मैं कोबल स्टोन करने के बाद, तोड़ने के बाद बहुत कम, 62 से एक स्टैक लिया था मैंने। वो तो ऑब्वियसली कम होगा यार, नीचे फ्लोरिंग करनी है, ऊपर छत डालना है, साइड में वॉल कवर करनी है, तो बहुत कम होता है इस कोबल स्टोन का। तो मैं फटाफट, मेरी पिक टूट के, तो मैं वुडन से ही काम चला रहा था, ताकि मुझे आयरन की तो परे थी। वो मैं ये देखो कुछ इतना सा मैंने बेस बनाया था। तो अब मिलता हूँ इसको पूरा जब बन जाएगा उसके बाद ही मिलूँगा अब आपको मैं। तो पहले थोड़ा एक स्ट्रक्चर दिखा रहा था, अब मैं इसके आई होप शायद मैं इसके बाद ही मिलूँ आपको, जब मैं पूरा बना दूँ। पर इसको ये जोड़ दिखा लेता हूँ मैं आपको, ये जोड़ दो एक बार। फिर मैं एकदम इतना सा बेस बना, कुछ एल शेप टाइप मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है, कि एक एल शेप टाइप बन जाए कुछ, एल शेप टाइप बन जाए कुछ। फिर मुझे क्या बोलते हैं, फिर से कोबल स्टोन की कमी होती है। फिर मैं फिर से चले जाता हूँ माइन करने। तो फटाफट मुझे एक कुत्ता मिल जाता है माइन करते करते, कुत्ता मैं उसे टेम कर लेता हूँ, जो कि ब्राउन कलर का था। तो उसका नाम था, हमने चीकू रखा, चीकू चीकू। तो मैं फटाफट चल जाता हूँ, जहाँ हमने वो क्या बोलते हैं आयरन रखा था हमने मेल्ट होने के लिए, वहाँ चले जाता हूँ आयरन मेल्ट को ढूंढने। तो हम जैसे ही देखते हैं कि आयरन मेल्ट होने वाला है, तो हमने चारों का आयरन उठा दिए। और ये क्या कर रहे हैं, पेड़ डाल रहे, हमें यहाँ मटन डालना था, हम पेड़ डाल रहे। मैं बेवकूफ़ जैसी हरकतें करने लग जाता हूँ यार, कभी कभी मुझे खुद पे शर्म आती है कि बेवकूफ़ हरकत। ये मैंने घर हमारा बन के बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका था गाइस, बिल्कुल ही कंप्लीट। थोड़ा सा काम रह गया था, ऊपर स्टेयर लगाना बाकी रह गया था, बाकी हमने सब कुछ कर लिया था गाइस, सब कुछ। बस ऊपर स्टेयर लगाना बाकी है। तो अंदर से भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो डोर मारा,
ये हमारी फर्नेस है, एंट्रेंस है। तो ये स्टोरेज का सामान है, ये हमारे कुछ बेड है। यहाँ से मैं पीछे विलेज का व्यू देख सकता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया मैंने किया है, एकदम बढ़िया। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना ना भूलें। तो फटाफट डोर बंद कर लेता हूँ मैं। डोर बंद करने के साथ साथ मैं बता दूँ, मेरे को आपके लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपको सपोर्ट करना बहुत कंपलसरी है ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ये व्यू देखो यार, घर का डिज़ाइन देखो। थोड़ा काम पेंडिंग है, वो मैं आने वाले एपिसोड में पूरा कर लूँगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको विलेज दिखा लेता हूँ एक बार लास्ट टाइम। तो एक वीडियो को एडिट करने में बड़ा भारी टाइम लगता है, बहुत टाइम एडिट करने में लगता है। बहुत बनाओ, एडिट करो, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो बड़ा क्रिएटर हो, सबको एडिट करने में बहुत टाइम जाता है। तो एक लाइक तो इसलिए तो बनता है, एक लाइक गाइस, बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं शॉर्ट वीडियो में कुछ रिस्पांस नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आ पाया, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में रिस्पांस 0 मिल रहा था। तो मैंने लॉन्ग वीडियो को बनाने का सोचा। तो मैं ये तो गाइस एकदम बढ़िया। हमारे यहाँ जो है ग्रीनरी बड़ी भारी, पेड़ पौधे यहीं हमारे विलेज के पास ही था, इसलिए मुझे कहीं दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। ये देखो हमने पर केव बना दी, ये हमारा माइनिंग होगा। जो मैंने पर छेद है केव जैसी, वो हमारा माइनिंग स्पॉट होगा आपसे। देखो गाइस, घर में पीछे 3 विंडो लगाई है हमने। तो एक कुत्ता भी हमारा बैठा है जिसका नाम चिकू चिकू है। और यहाँ से हमने थोड़े कोबलस्टोन माइन किए थे बहुत सारे, ताकि ऐसा ना हो कि स्क्रिप्टेड लगे कि आपने खुद नहीं बनाया। ये हमारा टेम्परेरी घर है, जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि ये हमारा टेम्परेरी है, क्योंकि परमानेंट हम एक बढ़िया सा कासल टाइप बनाएंगे यार, एक बढ़िया सा लकड़ का घर होगा, या हम एक मॉडर्न हाउस भी बना सकते हैं। खाना खा लेता हूँ फटाफट से। तो ये तो टेम्परेरी, ताकि मुझे अभी एक ही एपिसोड है यार, अभी इसका दूसरा एपिसोड आएगा, तीसरा आएगा, भले ही लेट आएगा, 1-2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। ये भी थोड़ा लेट आएगा, ये कल आज मैं एडिटिंग करूँगा, कल तक ये आ जाएगा। कल सुबह या शाम को ही मैं इसको अपलोड कर दूँगा अपने पेज में, तरुण ठाकुर के पेज में ये आएगा। तो आप सभी सर्च करना, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझको बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिले, आपको एक बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिल सके। तो फाइनली तो मैं अंत में बस आपको एक अपने घर से व्यू दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, अगर वीडियो अच्छी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।